साफ सफाई चल रही होगी। मैंने सोचा ऐसा ना हो आपकी साफ सफाई खत्म हो जाए और मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं भी ना दे पाऊं। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है अभी तो दीपावली में 2 से 3 दिन का समय बाकी है। ये जल्दबाजी इसीलिए है क्योंकि अब जो हमारी मुलाकात होगी वो है अगले शनिवार ही हो पाएगी, तब तक दीपावली भी हो चुकी होगी। और मैं अपनी शुभकामनाएं आपको दीपावली हो जाने के उपरांत नहीं देना चाहता था, क्योंकि हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की चर्चाएं करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की तरह हर एक काम में आगे रहें। इसीलिए समस्त क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इस दीपावली सब चीजें प्रदान करे जिनकी कामनाएं आपने कभी की हों। जो ये पर्व दीपावली है वो घर वापसी के लिए तो है ही, उसके साथ साथ हम इससे आज के समय में क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अगर अपने घर पे ही रहते हैं तो घर वापसी का उद्देश्य, घर वापसी का मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है। हम में से कोई भी जन अगर अपने राह से भटक गया है, गलत रास्ते पर पहुंच गया है, तो इस दीपावली वह वापस से अपने सही मार्ग पर लौट के आए, इसको भी हम घर वापसी कह सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सामाजिक कार्य अवश्य करे जिससे इस समाज का निर्माण हो, इस समाज की भलाई हो। इस दीपावली स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से हम कुछ न कुछ तो अवश्य सीख सकते हैं। उन्होंने तो अपना फलता फूलता गृहस्थी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था इस समाज के लिए, परंतु ऐसा कुछ करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। घर में रहते रहते अपने आसपास वाले बच्चों को अगर आप पढ़ा सकते हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाइए। किसी निर्धन की सहायता कर सकते हैं तो जरूर करिए। गौवंशों की सेवा कर सकते हैं तो करिए। पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा नाम आनंद राजपूत है और आपने देखना शुरू कर दिया है स्वामी ब्रह्मानंद शो। पिछले एपिसोड में हम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जीवन परिचय का लगभग 22 वर्ष की आयु तक का सफर हम देख चुके थे, तय कर चुके थे। आगे का सफर अत्यंत आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने मन बना लिया था कि अब वह संन्यास ग्रहण कर लेंगे, परंतु उनके लिए इतना आसान कभी नहीं रहा होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। परंतु इस समय जो उनको इमोशनल चैलेंज महसूस करने पड़े होंगे, इस तरीके के भावनात्मक दुविधा में वो फंसे होंगे, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की आयु भले ही 22 वर्ष की हो गई थी, परंतु जो पुत्र नवजात था, अभी अभी जन्मा था, उसको त्यागना, अपनी 2 वर्ष की पुत्री को त्यागना, अपने भरे पूरे गृहस्थी को त्यागना कभी भी आसान नहीं रहा होगा। 1 या 2 दिन भी अगर हम अपने बच्चों से दूर रहते हैं तो किस तरीके की परेशानी या कैसा महसूस होता है वो आप सब लोग भली भांति महसूस कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कैसे अपने नवजात शिशु का त्याग किया। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की चर्चा, जिसमें हम मुख्यतः स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के संन्यास ग्रहण और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। ये बात है विक्रम संवत के हिसाब से 1975 ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। विक्रम संवत 1975, ये हम हिंदू पंचांग के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर हम आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इसमें लगभग 57 साल अगर हम घटाते हैं तो वो समय आएगा, यानी 57 ईयर्स अगर हम 1975 में माइनस करेंगे तो लगभग उस समय हम पहुंच जाएंगे अपने आज के कैलेंडर के हिसाब से। यानी आज के कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये घटना, ये वाकया उस समय की है 1918 की। विक्रम संवत हिंदू पंचांग जो महाराजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व में। अपनी माताजी से कुछ पैसा लेकर आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाने का बहाना बनाकर शिवदयाल अपनी स्नेह मूर्ति, अर्धांगिनी और अबोध शिशु के साथ संपूर्ण परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने के उद्देश्य से निकल पड़ी। इसी उद्देश्य से गांव के ही एक वृद्ध ब्राह्मण माता दीन पुजारी जी भी उनके साथ हो लिए। कानपुर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों ने सरसैया घाट पर अपना मुंडन कराया और यज्ञोपवीत उतार दिए। यज्ञोपवीत उतारने का मतलब है जो भी वस्त्र धारण या जो भी वस्तुएं उनने धारण की हुई थी, जो भी चीजें उनने पहनी हुई थी, सभी वस्त्रों का, सभी
चीजों का त्याग कर देना। यज्ञोपवीत दो शब्दों से मिलकर बना है, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ का मतलब हुआ बलिदान और उपवीत का मतलब हुआ पहना हुआ, अर्थात अपने पहने हुए वस्त्रों का या पहने हुए आभूषणों का बलिदान कर देना। कुछ विलंब हो जाने के कारण वह यहाँ पर अपने वस्त्र गेरुआ नहीं कर सके और रात्रि के समय ही हरिद्वार जाने वाली ट्रेन पर बैठ गए। वहां हर की पैड़ी पर दोनों ने स्वयं ही सन्यास के वस्त्र धारण किए और स्वयं ही अपने अपने नामकरण कर लिए। अब शिवदयाल ब्रह्मानंद तथा माता दीन पुजारी महेश्वरानंद हो गए। इसी समय शिवदयाल ने अपने पास जो पैसा, जो धनराशि बचाई हुई थी, वो सभी पैसा दान कर दिए और आजीवन द्रव्य अर्थात पैसा न छूने की प्रतिज्ञा ली। इधर ग्राम बरहारा में लाडले महतो जी को अपने पुत्र के सन्यासी हो जाने का पता लग गया था और वह अपने पुत्र को खोजते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। अपने पिता के विशेष आग्रह और भावनात्मक संयोग के कारण स्वामी ब्रह्मानंद जी को ग्राम बरहारा उनके साथ लौटना पड़ा। गांव आकर आप एक मंदिर में ठहर गए। वहां समझाने बुझाने वालों की कतारें लगने लगी, शुभचिंतकों की भीड़ लग गई। बहुत बात विवाद चला। खूब समझाने के बाद भी आप घर जाने के लिए राजी ना हुए और एक दिन रात्रि के समय चुपचाप फिर से हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार में आप ब्रह्म नारायण की छावनी में रहकर विश्राम सागर नाम के ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। इन्हीं दिनों वहां कठहरपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। वहां कुर्बानी के उद्देश्य से एकत्र की गई गायों को मुसलमानों से छुड़ाने के लिए अनेक संतों के साथ साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस कांड में कुछ लोग जान से मारे गए। केस चलने पर साथी साधुओं को प्राणदंड भी मिला, आजीवन कारावास भी भोगने पड़े, परंतु दैवयोग से आप बाल बाल बच गए। इसी वर्ष इन्फ्लुएंजा का भी प्रकोप फैला। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू होता है, इन्फेक्शन होता है जो वायरस से होता है। अभी भी अन्य देशों में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप देखने को मिलता है। यह छींकने, खांसने अथवा छूने से फैलता है। इस समय आप जनसेवा के उद्देश्य से कनखल में स्थित रामकृष्ण आश्रम में सम्मिलित होकर रोगियों की सेवा करने लगे। इधर ग्राम बरहारा में अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई। आपके सन्यास ग्रहण करने के 5 महीने पश्चात ही कार्तिक के महीने में श्रीमती राधाबाई दिवंगत हो गईं। दुधमुहे शिशु ब्रजलाल को पिता तो पहले ही त्याग चुके थे, अब वह मात्र छाया से भी वंचित हो गया। यह समय अत्यंत कठिन रहा, परंतु स्वामी जी अपने कार्य से विचलित नहीं हुए, सामाजिक कार्यों में निरंतर लगे रहे। अब बारी थी स्वयं के लिए अध्ययन करना, तप करना और अनेक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना। दिवाली के पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वयं ज्योति महाराज के साथ हरिद्वार से विरक्तों की झाड़ी अर्थात ऋषिकेश चले गए। वहां आपने स्वयं ज्योति महाराज को ज्ञान गुरु मानकर सिद्धांत बिंदु, तत्वानुसंधान और वेदांत का अध्ययन किया। इस समय आपको स्वामी मंगलनाथ, उत्तमनाथ, सेवादास, मथुरादास जी, अवधूत आदि महात्माओं के सत्संग का भी अवसर प्राप्त हुआ। ऋषिकेश की कड़ाके की सर्दी में भी इन महात्माओं का मात्र एक लंगोट धारण करने का ही नियम था। अग्नि सेवन का तो त्याग था ही। ऐसी स्थिति में संपूर्ण रात्रि किसी झोपड़ी या फिर किसी वृक्ष की छाया में ईश्वर का भजन कीर्तन करते हुए ही व्यतीत होती थी। शीतकाल के 4 महीने इसी प्रकार व्यतीत करने के बाद
स्वामी ब्रह्मानंद जी को एहसास हुआ कि निद्रा पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। ऋषिकेश में आवश्यक अध्ययन और साधना पूर्ण करने के उपरांत आपने अपने गुरु ज्योति महाराज से अनुमति लेकर संपूर्ण भारत भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की और पैदल ही निकल पड़े। जहां कहीं भी पहुंचते शहर के बाहर ही रुक जाते और भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन प्राप्त करते। अब हम एक अत्यंत आवश्यक एवं विशेष चर्चा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं स्वामी जी के भारत भ्रमण के बारे में। संपूर्ण भारत भ्रमण उन्होंने पैदल चलकर ही पूर्ण किया और इसी दौरान अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी मुलाकात भी होती है। महात्मा गांधी जी से भी उनकी मुलाकात होती है और गांधी जी ने कैसे शब्दों से इनको सम्मानित किया वो भी हम इसी सेगमेंट यानी भारत भ्रमण में देखने वाले हैं। भारत भ्रमण के बारे में हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे अगले शनिवार को। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो।